आप मुझे मेरे बाबा के हिस्से में से जो हिस्सा मेरे बनता है वो मुझे दे दे, मैं चुपचाप यहाँ से चले जाऊँगा, आप यहाँ नहीं रहना है। रोमियो अपने ताया इसे सामान रोमियो के बाबू की जायदाद बहुत बड़ा हिस्सा उसके दोनों बड़े ताया हड़प कर चुके, मगर जो बच्चा था रोमियो वो मांग रहा था। रोमियो की माँ की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी क्योंकि रोमियो के बाबू डेथ के बाद रोमियो के दोनों ताया उनसे और ज़्यादा बढ़ गए थे। हर वक्त तानाकशी करते रहना उनकी आदत थी और अब आदत शिद्दत इख्तियार कर उनको ऐसा लगता था कि अब रोमियो और उसकी बहन से और अब वो लोग उनको कुछ भी कह सकते हैं और किसी भी तरह का जुल्म उन पर का, मगर ये सब को रोमियो को मंजूर नहीं थी। इसलिए उसने फैसला किया अपने बाबा की जायदाद में से जो बच्चा कुछ ऐसा है वो लेकर अपनी माँ और बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देगा। इसलिए रोमियो अपनी माँ और बहन को लेकर यहाँ से जाना चाहता था, को ये भी देने के लिए तैयार नहीं था। रोमियो को तय कहना था कि उसके बाप ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बढ़ चढ़ कर मेहनत नहीं की जिसकी बिना पर उसके बाबा का कोई हिस्सा नहीं बनता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, रोमियो का बाप बहुत ज़्यादा मेहनती शख्स था। रोमियो के बाबा से ये लोग सबसे ज़्यादा काम लेते जब तक नहीं हुए थे, बस उनको चलाके नहीं आती जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है रोमियो को, तो मेरे साथ बदतमीज़ी का। रोमियो का ताया चिल्ला, रोमियो वैसे भी तुम अपनी जायदाद में हिस्सा लेकर करने का, चुपचाप से मेरे बाबू की नौकरी करो और मेरी की तनख्वाह लेकर अपना घर को चलाओ। ये घटिया बड़े अल्फाज महक के थे जो सोफे पर बैठी अपने नाखूनों को तराश रही थी। महक की बात पर रोमियो को दिल कर रहा था कि महक के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ सीध करे। हकारत और गरूर महक के हर अंदाज छलकता कि ऐसे क्या आंखें फाड़कर मेरी बेटी। महक के बाबा ने रोमियो को महक की तरफ गुस्से से देखते हुए देख लेता है। जन आपने इसके अल्फाज इसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा, अब तुम्हारी औकात ही जैसी है तो तुम नौकरों की तरह ही रहोगे तो सुखी रहोगे। इसने तुम्हें एक अक्लमंदी का मशवरा दिया है और तुम्हारी मोटी कदों वाली अक्ल में इसकी बात नहीं आ रही। तुम्हें इस बेचारे का क्या कसूर। रोमियो को बाबा अपनी बेटी की बदतमीज़ी को रहता ताया जाने इंतहाई अफसोस की बात है, बजाय कि आप अपनी बेटी को समझाएं अब इसे और शायद दे रहे हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे ज़बान दराज मत किया करो। ने एक बार फिर रोमियो के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारना चाहता, मगर इस बार रोमियो ने उनका ये इरादा नाकाम न दिया। रोमियो ने अपने ताया का हाथ अपने मुंह के नज़दीक से अपने ताया का हाथ पकड़ थप्पड़ रोकने कमीने दो टके इंसान, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। रोमियो का ताया रोमियो को रोमियो की माँ इसके बाबू का में बहुत बीमार इससे ज़्यादा दर दर फिरती नहीं थी, मगर घर में इतनी शोर शराबे और लड़ाई की आवाज़ से रोमियो की माँ बड़ी मुश्किल चलती हुई आई थी। इस तरह मारते हुए देखकर वो तड़प कर आगे, भाई साहब छोड़ दे, मेरे बेटे को पागल हो गए हैं आप। बच्चा है। रोमियो की माँ रोमियो के ऊपर अपनी बाएं फैलाकर उसमें बेच गई। इस बच्चे की कितनी लंबी ज़बान है वो तुम्हें नजर नहीं आया। रोमियो को ताया रोमियो की माँ पर चिल्लाया था कि इस तरह घटिया परवरिश किया तुमने अपनी। बस करें भाई साहब बस। रोमियो की माँ ने रोमियो के ताया को चुप करवाया था। खबरदार, जो हमारी परवरिश पर आपने सवाल उठाया, मैंने और इसके बाबा ने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की और मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी परवरिश पर, और करेंगे तो आपको अपनी परवरिश भी नज़र आ गई। जब तक इंसान दूसरों के आप देखते रहते हैं भाई साहब तब तक अपने घर में लगी हुई आग कभी नज़र नहीं आती। अपनी औकात में रहो, सीमा में बांध दराजी करने की ज़रूरत नहीं। ये महक की माँ थी जो दूसरों को हर वक्त औकात दिखाती रही, वो खुद को और उसकी बेटी क्या औकात थी इस पर आज तक उसने कभी नज़रसानी नहीं की थी। बहन जी, मैं तो हमेशा अपनी हद से भी ज़्यादा कहीं पीछे रही हूँ, मगर आप लोग ही हो जो हर हद बात क्रॉस करके हमें बेइज्जत करने आ जाते हो। आज रोमियो की माँ का सब्र पड़ना लबरेज हो चुका तक कहे हम लोग आप लोगों की बातें सुनते सुनते और आप लोगों का जुल्म से आज तक बात से शौकती से हम चुपचाप आपका हर जुल्म बर्दाश्त करते रहे हैं। अगर आप बात मेरे बच्चों पर आ गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत ज़ुबान चलने लगी तुम्हारी, अगर हमारी तुम्हें इतनी आग लग रही है और तुम इतनी खैरमंद हो तो यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाती अपनी इसने कम्मे बेटे को लेकर। मैं कि माँ रोमियो को माँ करते हुए अल्फाज में चिल्लाई मत, जा रहे हैं हम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। मेरे बेटे को और जलील करने की ज़रूरत नहीं, बहुत कर लिया आप लोगों ने हम पर जुल्म ताश किया हम लोगों ने, और आपने कहा कि मेरे बेटे का हम सुन रहे हैं। अब सब लोग एक दिन ज़रूर आएगा कि मेरे बेटे को आप लोग बड़ी हसरत से देखेंगे। इंशाल्लाह मेरा बेटा अपनी मेहनत से एक दिन शहरत की इन ऊंचाइयों को छुएगा जिन ऊंचाइयों का आप लोगों की बिगड़ी औलाद देख कर ही चकरा कर गिर जाएगी, और दिन दूर नहीं है और तुम लोग से हम पर किए कि हर जुल्म का हिसाब लेकर। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ अपने बच्चों को लेकर। मैं कि माँ रोमियो की माँ की सीधी और खड़ी बात सुन नहीं पा रही थी। आज ज़िंदगी पहली बार रोमियो की माँ ने सब लोगों को सच कायनात कर बोली। ये लोग अपने ही मकरू चेहरे देख कर लोग यानी पर नहीं रुके, एक मिनट नहीं रुकना मुझे इस जगह पर जहाँ मेरे बेटे की इज़्ज़त नहीं है। रोमियो की माँ रोमियो का हाथ पकड़ सजा ये माँ, मगर पहले मुझे मेरे बाबा की जायदाद से हिस्सा चाहिए, वो मैं लेकर जाऊँगी। रोमियो दफ़ा को रोमियो को हिस्सा नहीं चाहिए। खुदा साहब देख ना इंसाफ़ी करने वालों को मेरा रब कभी माफ़ नहीं करता। अम्मी, मेरे रब का ये हुक्म है कि अपने हक़ के लिए लड़ो और ज़ालिम जुल्म बर्दाश्त मत करो, क्योंकि मेरे अल्लाह के नज़दीक जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी इतना ही गुनाहगार रहेगा जितना कि जुल्म करने वाला। रोमियो, चलो यहाँ से, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है, कम से कम तुम तो मेरी बात की लाज रख। रोमियो की माँ ने रोते हुए रोमियो का हाथ पकड़ा अपने साथ जाने को कहा। अम्मी, आपका हर हुक्म सर आंखों मकर अपना आँख छोड़ कर जाना। लोग अगर मेरे बाबा के हिस्से से मुझे कुछ देंगे तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे। मेरे बाबा की जायदाद पर मेरा हक़ है, हमें कोई हिस्सा और कोई हक़ नहीं चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। रोमियो की माँ रोमियो का हाथ पकड़ जबरदस्ती खींचते अपने साथ ले आई थी और आकर अपनी ज़रूरत कुछ सामान को इकट्ठा करने की
जाने की तैयारी करने और हम लोग सिर्फ इस तरह से अपना हिस्सा छोड़कर कहाँ जाएंगे, कितनी बड़ी ज़मीन है, कहीं भी चले जाएंगे, मगर मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मेरे इज़्ज़त नहीं करवा सकती। रोमी की माँ जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही थी, मगर अम्मी हम लोग जाएंगे कहाँ। मैं इस घर में 1 मिनट भी और रुकी तो मेरा सांस बंद हो जाएगा। अम्मी अल्लाह न करे कि आप कुछ। रोमी ने तड़प कर अपनी रोती माँ को गले से लगा लिया था। बस फिर चुपचाप मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। रोमी की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर कराची आ गई। यहाँ पर आने के लिए उनके पास किराया तक नहीं था। रोमियो को माँ लेकर उसका जेवर था जो भले वक्तों में रोमियो के बाबा ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था। इसमें से कुछ जेवर बेचकर रोमियो की माँ ने कराची जाने के किराया इकट्ठा कर लिया। कराची में रोमियो की माँ की एक बचपन की सहेली जो पहले तो ये ऐसी थी जहाँ पर रोमियो की माँ अपनी दादी के साथ रहा। वो दोनों बचपन में बहुत अच्छी सहेलियों को। तो रोमियो की माँ की सहेली काफ़ी अच्छे घर से ताल्लुक़ था। उसकी शादी भी एक अच्छे घर में, उसके माली हालात बहुत अच्छे। रोमियो की माँ की सहेली का जो शौहर था वो कराची में चीफ पोस्ट पर फायर तक से। जब भी कभी उन दोनों के आपस में थी तो रोमियो की माँ की सहेली कहा करती तुम कराची मेरे पास ज़रूर, किसी भी चीज़ ज़रूरत तो मुझे ज़रूर। मगर रोमियो के बाबा क्या होती है, ऐसी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो इस मुकाम पर ले आया था उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी। रोमियो की माँ ने फ़ोन पर अपनी दोस्त से रब्ता किया और सारे हालात से कहा कि उसने बड़ी खुश दिली से अपनी सहेली खुश आमदीद कहा था। अब रोमियो की माँ का आवाज़ सहारा उसके बच्चे की सहेली यहाँ पर जाकर उसने फ़िलहाल रुकना था। वो कुछ नहीं जानती थी कि आने वक्त क्या क्या रंग दिखाएगा। वो अल्लाह का नाम लेकर के आसरे पर चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेकर कराची ट्रेन पर सवार होकर ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तरफ चल पड़ी थी। शाह बता दें कि मेरे कपड़े किसने बदले। मीरा की सारी ज्वेलरी भी उतार कर साइड टेबल पर रखी थी। मेरा बहुत ही शर्मिंदा से अंदाज से अरमान शाह सवाल करते उस कपड़े किसने चेंज किया, जबकि अरमान शाह बड़े आराम से अपने लैपटॉप पर नजर लगाए हुए अपने काम मसरूफ़ था और ऐसे प्रेजेंट करवा रहा था जैसे कि उसे तो रात में हुए सारे ऐसे कोई पता ही ना पड़ा। तुम्हें सुबह सुबह और काम नहीं, सवाल जवाब करने क्या तुम रोज़ इस तरह सुबह उठती बकवास करना शुरू कर दी, या आज घर चेंज होने की वजह तुम्हें कोई खास दौरा पड़ गया आपको मेरा सवाल कौन बोलोगे। तो मुझे तो तुम सारी की सारी बुरी लगती हो। रुमान शाह ने लैपटॉप से कुछ देर के लिए अपनी नज़र हटा मुझे अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने सर को एक हाथ से दबा रही, शायद उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होते। अब क्या मसला है, क्योंकि नशा करने वाले की तरह हरकतें कर रहे शाह, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ तो कमरे में कैट वॉक करने किसने कहा, आराम से लेट जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाओ शाह, मुझसे चला नहीं जा रहा तो लेट कर चली जाओ। खटखट रबों का दरवाज़ा खटक रहा था। रुमान बेटा खैरियत तो है, 2 बजने वाले हैं, तुम लोग अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहे हो। रुमान शाह के रूम के दरवाजे पर खड़े हो रुमान शाह और मीरा की खैरियत दिया। रुमान शाह की माँ को फिक्र होने लगी थी। रुमान शाह अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि रुमान शाह का ऐसा नेचर नहीं थी। वो 2 बजे तक सोता रहे। जी अम्मी जान सब कुछ ठीक है, हम लोग थोड़ी देर तक आए। चलो ना तुम लोगों ने नाश्ते किया और ना ही अभी तक तुम लोग रूम से बाहर। अब दोपहर हो गई इसलिए लंच रेडी है। मैं और मेरा तुम दोनों का खाना पर इंतज़ार करें। जी अम्मी जान हम लोग 10 मिनट पहुँच रहे। रुमान शाह अपनी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए मेरा वो बीच में हुई सारे तमाश को अपनी माँ की नज़र के सामने नहीं लाया था। वो 2 मिनट के अंदर वॉशरूम में जाओ और जल्दी से रेडी हो खाने के टेबल पर पहुँचो। वैसे मेरा को शामिल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा प्लीज़। मैं मेरा बीबी यहाँ पर तुम्हारी ये चोंचले है, जहाँ पर ना तो तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं और तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए, और ना ही तुम्हारा जिसने तुम्हें अपने सर पर चढ़ा रखा था। इससे ये फजूल के ड्रामे बंद करके 5 मिनट के अंदर तैयार होकर टेबल पर पहुँचो। मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में तुम टेबल पर मिलो। शज पहले से तैयार हो बेड से मीरा के होश में आने का इंतजार करता। वो अपनी माँ के हुक्म को खोल कर जा चुका था। मीरा बेचारी तो वहीं पर खड़ी हुई रोमांच कर देख कर वो आराम से अपना हुक्म साथ कर जाओ दिल, आप मेरी हालत फिर भी तरसती हैं। 5 मिनट के अंदर मुझे टेबल पर आकर मिलो। वो मुंह पर बुढ़ाती हुई रोमान शाह की नकल उतार रही थी। वॉशरूम फ्रेश होने थी, इसने एक नॉर्मल सनराफ और जीन्स की पैंट निकाल कर पहन ली थी। मीरब के ज़्यादातर कपड़े इसी तरह के थे। रोमान शाह को इस तरह कपड़े ज़्यादा लगते हैं, इसमें हिम्मत नहीं थी वो अच्छी तरह से तैयार हो पाती। उसे बाल ब्रश कर रूम से बाहर आकर मीरब से अपने बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन एरिया वाली साइड पर आगे सामने बहुत बड़ा शानदार डाइनिंग टेबल लगी जिस पर तरह रोमान शाह की मानी मीरब और रोमान शाह के लिए स्पेशल लंच तरफ। आखिर उनकी बहू का आज पहला दिन था तो उन्होंने खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब रोमान शाह के मासूम के बेटे ने बेचारे खाने के लायक ही नहीं छोड़। रोमान शाह की माँ घर की सरबराही वाली कुर्सी बैठी और सास वाली कुर्सी मेरा बैठी अपने भाई से ऐसा गप्पे मारे। मेरा को अपने भाई से करते देखकर एकदम से मेरा की आंखें बाहर से उसकी नज़र सामने उसके भाई शाम की तस्वीर। वो भी अब तो अपने भाई से इतनी लाडली थी, उसका भाई भी तो उस पर अपनी जान निछावर था। जब से मीरब ने वो संभाला था उसे नहीं पता था कभी भी शामी ने उसकी कोई बात आती, यहाँ तक कि उसकी मोहब्बत को ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर उसकी झोली में लाकर आओ आओ मीरा बेटा वहाँ पर क्यों खड़ी। मीरा को थोड़ा सा दर्दवार के साथ लिए और खड़ा देख रोमान शाह की माँ ने मीरा को बड़ी मोहब्बत से मीरा रोमान शाह के डर से बड़ी मुश्किल कदम उठाती हुई टेबल तक पहुँची थी, मगर टेबल पास वो अपना तवाज़ुन बरकरार वो झूलती हुई फर्श पर गिर गई। मीरा बेटा क्या हुआ तुम। रोमान शाह की माँ मीरा को आवाज़ देती हुई घबरा कर मीरा की तरफ आ गई। अब ये कौन सा नया तमाशा करने लगी।
पीसती हुई सोचता रुमान जल्दी आओ देखो क्या। रुमान शाह की माँ ने खुद टेबल पर खाना खाते हुए रुमान शाह को देखा। अरे ये सुख सुकून से ना रहने देने की। रुमान बेटा बुरी बात है, बीवी है तुम्हारी, देखो इसको क्या हुआ। बच्ची को तो इतना तेज़ बुखार से बच्ची का जिस्म ताप रहा है और तुम्हें ये सब इसके ड्रामे लग रहे हैं। रुमान शाह की माँ गुस्से से रुमान शाह देख रही थी। हद हो गया अम्मी जान, अब इसके बुखार में तो मेरा कोई हाथ नहीं है। ठंड का मौसम है, ठंड लग गई होगी, नॉर्मल सी बात है, वैसे चढ़ गया होगा बुखार। अब इसमें मेरी तरफ इतने गुस्से देखने वाले क्या बात है। रुमान शाह अपने अंदर के डर खुद ही सवाइयाँ दिए जाते हैं। इसकी सवाइयाँ इसकी माँ के दिमाग में और भी शक पर। रुमान इसको उठाओ और अपने चलो, बाकी की बात तो मैं तुमसे बात करती हूँ। मैं ज़रा डॉक्टर फ़ोन कर, चलो मेरा मदद करो भाई की और मेरा कोई इसके रूम में चल कर लेटाओ। मीरा की हालत को देखकर काफ़ी परेशान हो खड़ी हुई थी। मीरा को कुछ अंदाज़ा बुखार मौसम ख़राब इसने बल्कि उसके भाई की दिमाग की खराबी की वजह से हुआ है। रुमान शाह मीरा को हैरानलूद नज़रों से मीरा की जाने देगा आती। इस लड़की ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में बना के रख दी है। मीरा को बिस्तर पर लेटाते हुए उससे बोल रहा था, भाई आपने मीरा के साथ क्या किया, क्यों मीरा को बुखार हुआ है। खराब रात तो ये बिल्कुल ठीक थी, कितनी खुश थी ये रात को और कितनी सारी हम दोनों ने आपस में बात की। मुझे तो ज़रा से भी नहीं लगा। आप फिर अचानक से इसके मेरा बेचारी मीरा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए अपने भाई की मुँह से गुलान ने इसने किया। उसने मेरी प्यारी बहन चलते पर घी नहीं डालते, इससे आग फैलने खदशा होता। रुमान हाथ बांध के खड़ा हुआ मेरा को अपने मुंह बंद रखने को कह रहा था। भाई मैं तो बस पूछ रही थी मेरा बच्चा, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, आप जाकर अपनी स्टडी का राह से दूर रहा करें, शाबाश। रुमान शाह ने मीरा की बात को बीच में काटते बड़े ही तम्मुल और मोहब्बत से चुपटाने के सारे ऑर्डर्स दे दिए थे। जी भाई, मेरा को अपने बाइक शहर में बोर्ड वॉक और बोले के अल्फाज में उसके साथ मेरे समझ में आया तो वहाँ से सीखने में ही ज़रा सी भी देर नहीं लगाती। वो अपनी अम्मी जान के आने से पहले रूम से 9-11 होकर अपने रूम में हिजरत फरमा चुकी थी। रुमान शाह की माँ डॉक्टर फ़ोन करके बाद सीधा रुमान शाह कमरे में और आके मीरा के पास बैठ कर मीरा को लेकिन रुमान शाह की माँ की परेशानी उनके साहब ने, अम्मी जान प्लीज़ आप इस तरह से परेशान मत हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। माँ का परेशानी में चाहते हैं उनको समझाने के लिए उनके पास आकर अपनी माँ कंधे पर हाथ रख खड़ा हो। रुमान तुम्हें सच में मेरी फ़िक्र है। रुमान शाह की माँ आँखें उठाकर रुमान शाह की तरफ देख रही थी। किस तरह की बातें करती है, मेरी सारी दुनिया आप है। रुमान शाह अपनी माँ की बात से शर्मिंदा। रुमान तुमने इस बच्ची का एक रात में क्या आशा कर दिया। अम्मी जान मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। रुमान ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो पैदा किया तुमने मुझे नहीं, मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को तस्कीन देने के साथ जा सकते हो। आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं कि नाजुक मिजाज माँ बाप की बिगड़ी औलाद से ज़रा सी ठंड बर्दाश्त नहीं हुई और बीमार पड़ गई। रुमान शाह को ही मीरा पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसकी वजह से उसे अपनी माँ को गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा। बात तो रुमान ये है कि उसे ठंड लगी कैसे। रुमान शाह की माँ एक तजर्बाकार औरत थी, इसलिए कि उनको ये बात कि रुमान शाह ने किया कि जिस वजह मीरा की हालत हुई थी। डॉक्टर आई तो उसने मीरा को चेक करने के बाद ये तक मीरा को निमोनिया का अटैक हुआ। अब तो रुमान शाह की माँ और इन्हें कुछ आइडिया भी हो गया तो मीरा की तबीयत कैसे ख़राब हुई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और मीरा की डाइट और सेहत खास रखने को कहा था और होश में आने के बाद कल उसे अस्पताल चेक करवाने के लेकर आने का था डेट। डॉक्टर जानवर रुमान शाह की माँ रुमान शाह का आवाज़ निकल के इधर उधर झाँकने लगी। कुछ ही देर में उनका शक यकीन में बदल चुका और वो एक साइड पर पड़ी मीरा की दाएं गौर कर रूम के अंदर दाखिल हुई थी। रुमान शाह अपनी चोरी पकड़े जाने पर बजाय सफाई देने चुपचाप एक हाथ सीने पर बांध और एक हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए खड़ा था। हाँ बोलो रुमान, अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना। रुमान शाह की माँ गीला लहंगा अपने हाथ से उठाए हुए रुमान शाह सवाल के रुमान शाह चुपचाप नजरें झुकाए हुए हाथ दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा। रुमान तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बीवी को इस तरह बारिश में इतनी ठंड मौसम रूम से बाहर निकालती जब लड़की उसका शौहर उसका मुहाफिज होता है, तुम कैसे मुहाफिज हो उसके, उसे यूँ ठंड में भी आसरा कमरे से बाहर निकाल सो रही। अम्मी जान आइंदा ऐसा नहीं होगा। रुमान आइंदा ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अगर हुआ तो मैं तुमसे इतनी नाराज़ हूँ कभी तुमसे। जी अम्मी जान नहीं होगा, चलो तुम रहो इसके पास। डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर तक उसे होश आ जाएगा, तो मुझे खबर भिजवाना, मैं इसके लिए सूप तैयार करवाती हूँ। अब तुम उसका ख्याल रखो, जैसे इसको बाहर किया है वैसे ही इसको ठीक करो। धमकियाँ मेज़ अंदाज से मान शाप कहती हुई रूम का दरवाज़ा बंद करके चली गई। मेरी प्यारी अम्मी जान, ये सब तो मैंने इसके साथ ज़रूर करूँगा, ये सब कुछ तो ये अपनी किस्मत में खुद लिखवा कर लाई, मगर आपसे जो मैंने बात किया उसे मैं ज़रूर निभाऊंगा। आज के बाद मैं इतने अच्छे तरीके से आपकी बहू को टार्चर करूँ कि आपको पता तक भी नहीं चलेगा। रुमान शाह अपने दिल में ऐद करता हुआ मीरब को देख रहा था। मीरब को थोड़ी देर में होश आ गया। रुमान शाह की माँ बैठी हुई मीरब के होश में आने का इंतजार करिए, आपके लिए लेकर आऊँ जल्दी से, मैं आप फिर आपको दवाई देती हूँ। मीरब थोड़ा सा उठ बैठ ग्राउंड चेक लगा बैठ। मीरब की तबीयत अब काफ़ी बुखार की वजह से जिसम काफ़ी दर्द कर, मगर रुमान शाह की माँ इतनी मोहब्बत से बोली तो मीरब ने मना नहीं किया गया। इधर आओ। रुमान इसकी कमर के पीछे तक के रख। रुमान शाह जो पहले अपने गुस्से को बड़े मुझे काबू किए थे, अपने चेहरे पर अपनी माँ की वजह से बनावटी मुस्कुराहट से आग पर टांग रख कर बहुत क्या मैं रखूँ इसके पीछे। रुमान शाह ने हैरानी से अपनी माँ को जी हाँ जी, तुम्हारे सिवा कमरे में कोई और रुमान भी तुम्हें नज़र आ रहा है। रुमान शाह की माँ ने मीरा को सूप लाना था इसलिए मैं
मीरब को सेट करके बिठाना चाह रही है। मीरब सब बुखार की वजह से ठीक से बैठे नहीं, क्यों इसके हाथ टूट गए या का नौकर रुमान, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसके पीछे तकिए रख। रुमान शाह की माँ रुमान शाह को आंखें दिखाती हूँ समझाया, मगर मुझे लगता है तुम्हारे पल्ले मेरी कोई बात भी नहीं पड़ी। नहीं, मैं खुद तकिया रख लूँगी। मीरब मुश्किल से बोली, बुखार ने हालत बुरी कर रखी थी, ऊपर से रुमान शाह तकिए रखने के लिए उस पर झुका। उसे कहा जाने वाला देख रुमान शाह नहीं तो मीरब शाह मैं खुद रख लूँगी। वो रुमान शाह की आंखों मुझसे देख डरते डरते बोली थी, रुमान शाह नहीं, आप खुद से क्यों तक अपनी पीछे मैं हूँ ना आपका अदना सा गुलाम, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी खिदमत करूँ। रुमान शाह मीरा पर अपने तंज की तीर मार ऊपर से हाथ गुजारते हुए तकिया उठा मेरे पीछे तो रख दिया, मगर उस वक्त उसको इतना गुस्सा दिए तो अगर कमरे में मौजूद नहीं हो तो फिर रुमान शाह मेरे को बताते हुए तकिया रख अपने गुस्सा अपनी माँ पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया था। उसके गुस्से से परेशानी हो, तुम बीवी और उसकी और पूरा हक है तुम्हारा उस पर, उसका फ़र्ज़ बनता है तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो। और मुझे पता है कि मेरी बहू बहुत समझदार, उस से बहुत प्यार करती है। रुमान शाह की इस बात पर मीरब शाह ने शर्म से नजर झुका ली। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। बेटा तुम हिम्मत डर कर या हार कर अपने कदम पीछे लेने, मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं, बस ज़िंदगी की तलखी ने उसको ऐसा बना दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत से फिर से ज़िंदगी जीना सिखा दी। मीरब ने रुमान शाह की माँ की बात पर अपना सर करने की, मीरब तो मुझे अपनी माँ इसमें हमेशा तुम्हारा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखता हूँ, मुझे इस मोहब्बत से मान की तरफ कदम है, इस मोहब्बत को बेटा कभी मार। रुमान शाह की माँ मीरब के हाथ को अपने हाथ में लिए बैठी छोटी शफकत से उसको सब, मगर आंटी वो तो मुझे अपनी ज़िंदगी में समझते हैं, उनके दिल में ज़रा सी भी मेरे लिए गुंजाइश नहीं है, तो मैं उनके दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊँ। मीरब ने बड़े अदास से रुमान शाह की माँ को शिकायत की, बेटा तुम एक औरत और अपनी मोहब्बत और लगन से अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेती है। एक औरत के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे आंटी कहना बंद कर बात, तो मुझे रुमान की तरह अम्मी जान ही बोला, अगर अम्मी बोलूँगी तो हम दोनों माँ बेटी का रिश्ता मजबूती पर फिर इस रिश्ते की मजबूती से हम एक दिन को मोम बनाने में कामयाब। रुमान शाह की माँ मीरा को अपने साथ गाते अपना एक कैसा हौसला जी, आज के बाद मैं आपको अम्मी जानी कर बुलाया करो। मीरा को प्यार मिला तो उसकी आँखें छलक गई। रुमान शाह की डाल कर रो रही थी, नहीं बेटा रोना नहीं, आंसू इंसान कमज़ोर बना देते और मेरी बेटी कमज़ोर नहीं, तुम देखना कि जब रुमान तक तुम्हें देखेगा नहीं उसका दिन नहीं चढ़ेगा, वो अब तुमसे कर दी उसे कहीं सुनाता वो तुमसे करेगा। माँ जी वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर, मैं उनको अच्छी नहीं लगी, उसका फ़ैसला तुम वक्त पर छोड़ दो। इंशाल्लाह अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं तुम्हें बताऊँगी तुमसे कितना प्यार है, मगर वो रुमान शाह इतनी आसानी से अपनी मर्ज़ी के खिलाफ हर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए अब तुम इसे सब्र से उसके साथ रहकर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के ऊपर फॉल को खरीद कर उतारना है, और जब वो खोल से जाएगा तो नीचे से मेरे बेटे का सॉफ्ट दिल निकलेगा और इस दिल में सिर्फ तुम होगे, उसे तुम उसके दिल में अपना प्यार भी जगा सको, रुमान शाह के दिल में अपना अक्स भी देख सकोगी। शाह की माँ की बातों से मीरब को बहुत हौसला और हिम्मत मिल रही थी। और रुमान शाह की माँ के सीने से चिपटी हुई बैठी थी और रुमान शाह की माँ उसके बालों में हाथ फेरती उसके बालों के साथ मीरब का स्वर रुमान शाह की माँ के साथ लग जो इसे अपनी माँ के सीने के साथ लगने पर मिलता है, तो हाथ और गाँव ये वाली फ़ाइल ला कर जी सर देखो इस भी फाइलें किसी और को दिखाना, मुझे नहीं देखनी है तेरी फाइलें चौधरी फैज़, मुझे कोई शौक़ भी नहीं है कि मैं तुम्हारी मेहनत से तैयार की हुई फाइलें दिखाऊँगी। ये फ़ाइल तुम्हारे वकील को दिखाना चाहता हूँ ताकि उससे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि तुम्हारे बेटे ने जो किया उससे कोई माफ़ी नहीं, और जितनी सख्त तैयारी मैंने की उसके बाद तुम जितनी मर्ज़ी अपनी ताकत लगा लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने बेटे को रिहाई कैसे दिलाते हो। लगता है कि तुम्हारे बाप को ज़िंदा छोड़कर गलती हो गई है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। गांव में एक गरीब लड़की का रेप किया था इस चौधरी फैज़ के बेटे ने, जिसके गांव में बहुत सारी ज़मीनें थी और प्रॉपर्टी थी, जिसका इकलौता बेटा अदल फैज़ कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसलिए पंजाब पुलिस ने यह केस सिंध पुलिस कराची के हवाले कर दिया था। ये केस ACP शामिर मलिक को हैंडल करने के लिए जो मुजरिमों को किसी भी तरह की रियायत नहीं देता, जो सिर्फ ये जानता कि जो गुनहगार है उसे फांसी की तख्ते तक पहुँचाना उसका फ़र्ज़ है। वो पर कैर बन के टूटने वाला ACP शामिर वो मज़लूमों और बेसहारों के लिए मसीहत से दिल वाला सच्चाई के लिए अपनी छाती पर गोली खाने के मगर डर कर पीछे होना उसे नहीं आता था, इसलिए इस ज़मींदार की धमकियों से ACP शामिर सनी और था। पंजाब से ये चौधरी अपनी बेटी की रिहाई के लिए कराची आया। चौधरी अपने सारे आजमाइशों को रिश्वत देने से लेकर धमकी और गोली चलाकर उसने अपनी आखिरी याद भी पार कर दी, इसलिए अब चौधरी फैज़ लेकर अपने बेटे की ज़मानत करवाने के लिए आया था, मगर ACP ने चौधरी फैज़ की बेटी की ज़मानत के साथ रास्ते बंद कर दिए थे।